नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे गाजीपुर की, जहां रेशमी कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कैसे प्रधान ने अपने गांव की महिलाओं को वितरित किए उपहार पट्टी। और अंत में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का हुआ स्वागत। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। करंडा ब्लॉक अंतर्गत अटरिया स्थित रेशमी कॉलेज में इंडियन पैसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेशमी कॉलेज में दौड़, कबड्डी, खो खो खेल बच्चियों द्वारा खेला गया। 100 मीटर दौड़ में पहला स्थान सुधा, दूसरा स्थान तृप्ति और तीसरा स्थान प्रतीक्षा तथा 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान आंचल, द्वितीय स्थान नेहा व तीसरा स्थान सीता और 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान सोनम, दूसरा स्थान सुधा व तीसरा स्थान सीता ने हासिल किया। सर अपना परिचय दे दें। मैं ओम प्रकाश सिंह यादव, रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज करंडा गाजीपुर से प्रिंसिपल ओम प्रकाश सिंह यादव। आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यह है कि बच्चियों को कहीं खेल कूद में प्रतियोगिता का भाग लेने के लिए बच्चियां ले नहीं पाती हैं, तो स्कूल में तो कॉलेज के थ्रू सारी बच्चियों को प्रतियोगिता में भाग दिलाएं अपने। किन किन खेलों का आयोजन किया गया है आपके विद्यालय में? ये दौड़ हुआ है 100 मीटर का, 200 मीटर और 400 मीटर का सर कराया गया। कितने बच्चे जो सफल हुए हैं यहाँ से? इसमें 12 बच्चे सफल हुए हैं 200 मीटर में, और 100 मीटर में 6 बच्चे हुए हैं और 400 मीटर में 5 बच्चे हुए हैं। यहाँ से सफलता जो हासिल हुई है उसके बाद आयोजन कहाँ पे किया जाएगा इन लोग का? इनका फिर लखनऊ में कराया जाएगा। अगर वहाँ से सेलेक्टेड होते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? फिर वहाँ सेलेक्टेड के बाद मथुरा जाएंगे। सर ये जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं इसका फीस भी कुछ लगता है क्या बच्चों से? लगता है नहीं, क्या? कोई निःशुल्क कॉलेज की तरफ से निःशुल्क कराए हैं। सर अपना परिचय बताइए। मैं अशोक यादव, गाजीपुर जिला का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी IPSF का। आप खेलकूद प्रतियोगिता करा रहे थे, वो कहाँ पे करा रहे हैं आप? जी, मैं तो मतलब खेल कूद प्रतियोगिता है जो हमेशा ही कराता हूँ। पिछली बार भी मैं कराया था और नेशनल के गेम खिलाकर मैं लेकर आया था, और इस बार भी मैं डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल लेता हूँ और बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ, और ये डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल लेने के बाद मैं स्टेट में सिलेक्शन कराता हूँ। स्टेट में सिलेक्शन होने के बाद नेशनल में सिलेक्शन कराता हूँ। यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? सर लगभग 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। 20 या 25? सर 25 बच्चे हुए हैं सेलेक्ट। जो सिलेक्शन हुआ है इसके बाद कहाँ पे बच्चे जाएंगे प्रतियोगिता में? ये सर लखनऊ जाएंगे, स्टेट खेलने के लिए लखनऊ जाएंगे ये। अच्छा, लखनऊ खेलने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ फीस भी लगेगी क्या? जी सर, वहाँ पे फीस लगती है, जो रहने खाने और डॉक्यूमेंट वगैरह का जो लगता है उसमें फ़ीस लगती है। कितना लगता है? सर लगभग ही 2000-2500 लगता है। क्या आपने ये बात जो बच्चों को बताई है? जी, मैंने बच्चों को बताई है। बच्चे जो है संतुष्ट हैं इससे? जी, बच्चे संतुष्ट हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रधान पुत्र ने अपने गांव की महिलाओं को उपहार वितरित किए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अमुवाही गांव के प्रधान पुत्र बिजनेश यादव ने अपने गांव की महिलाओं को नए वस्त्र उपहार में दिए हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि मजबूर असहाय लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्रधान पुत्र बिजनेश यादव हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के ढकवा बाजार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का लोगों के साथ ग्रामीण अंचल से आए लोगों ने स्वागत किया। उनके दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े भाई गिरजा शंकर पांडे निवासी बाभनपुर के साथ परिवार के ही हरिशंकर तिवारी, राजेंद्र पांडे, विवेक पांडे, अखिलेश पांडे भी दर्शन करने ढकवा बाजार आए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र योगी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गी लाल जायसवाल, अशोक जायसवाल, दिनेश सिंह बुदुल, रामलखन यादव, शारदा दुबे इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के करैला बाजार में नवनिर्मित पुलिस चेकिंग पॉइंट आदर्श पुलिस चौकी का शुभारंभ मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने शनिवार की देर शाम किया। एसपी ने यहां बैठकर विधि विधान से पूजा काम किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने यहां उपस्थित लोगों से कहा कि ग्रामीण स्तर पर सुलभ न्याय दिलाने के लिए ये चेकिंग पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई है। इस दौरान सीओ पट्टी दिलीप सिंह व कोतवाल नंदलाल सिंह, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर जयशंकर तिवारी, आशीष तिवारी उर्फ बीनू, प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव, शिवधारी यादव, संतोष सिंह, कुलदीप पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी, समस्त जनप्रतिनिधि, और मैंने देखा कि कई गांव के प्रधान जी भी यहाँ पे आए हुए हैं और उसको ऑफिस में हम लोग मिलते भी रहते हैं। कभी यहाँ पे आगमन होता है तो आप लोगों से भेंट होती रहती है। इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनमानस, इस देश की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट धरोहर हमारे प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, पर्टिकुलरली प्रधान जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके यहाँ पर इस प्रकार से एक पॉइंट डेवलप किया जहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस बनी रहे। आप लोगों ने ज़मीन भी मुहैया कराई और आप लोगों के ही सहयोग से ये स्थान बन पाया। इस चीज़ के लिए मैं पुलिस विभाग की तरफ से, समस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। करीब काफ़ी टाइम पहले जब मैं जनपद में आया था तो उस टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पर तरीके से शायद हम कर सकते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में लेके कंधई में मंदा करके एक जगह है, वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट डेवलप किया गया था। जब उसके हमने नतीजे देखे तो वहाँ पर हमें बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई कि वहाँ पे एक पॉइंट भी था जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस हो सकती है। वहाँ पे बैरियर भी रख दिए जाते जिससे कि इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से चेकिंग की जा सकती है, अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। वहाँ पे हमने ये देखा कि गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, पुलिसकर्मी वहाँ पर आके बैठ सकते हैं। जो प्रार्थना पत्र आप लोगों के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनका निस्तारण किया जा सकता है, जांच की जा सकती है, विवेचनाएं की जा सकती हैं और एक आम जनमानस के बीच में एक पॉइंट डेवलप हो जाता है कि जी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस मिल जाएगी। और जो भी उस रोड से निकलता है हर एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा और सम्मान का भाव भी प्रदर्शित होता है। कुछ ऐसे भी पॉइंट देखे गए जहाँ पर पॉइंट डेवलप करने से वहाँ पर अपराध के साथ साथ दुर्घटनाओं में भी बड़ी कमी आई। जैसे कि कंधई में एक पॉइंट है जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पर हमने अमूमन देखा कि वहाँ टी पॉइंट बनता है और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते थे। अब वहाँ पर जब से पॉइंट बना है करीब 8 महीने हो गए। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि T20 के दौरान हुई मुलाकात में आखिर ये मामला क्यों नहीं उठाया गया। सेना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना के शौर्य और साहस के आगे चीन टिक नहीं पाएगा, हमें राजनीतिक शक्ति दिखानी चाहिए। बिलावल भुट्टो को भी 1971 के युद्ध की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय शौर्य को याद रखें, एक दिन POK भी ले लेंगे। से नफरत फैलाई जा रही है, बैमनस फैलाया जा रहा है, जोड़ने की ज़रूरत। भारत जब एक होता है मजबूत होता है, जब बढ़ जाता है तो छोटे छोटे लुटेरे आके हिंदुस्तान लूट लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने उस आवाज़ को समझा है और सबको एक करने के लिए वो यात्रा कर। सर, इसमें नगरीय चुनाव को लेकर के लालगंज में आपने आज सभा को संबोधित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा इसकी फ़ोटो ले लीजिए। यहाँ करीब 5000 लोग हैं, हर परिवार में 5 वोट है। अगर यही जितने लोग आए, इनमें परिवार के लोग वोट दे देंगे तो संतोष जी कम से कम 25,000-20,000 वोट पाएंगे और सबकी जमानत है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
बिहार में आज पहले चरण में नगर निकाय चुनाव अंतर्गत बगहा और रामनगर परिषद क्षेत्रों में अल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। अन्य दिनों की अपेक्षा कुहासा कम होने के कारण मतदाताओं की भीड़ बूथों पर सुबह से ही देखी जा रही है। लाखों मतदाता आज अपने लिए शहर की सरकार चुनेंगे, जिनके सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा और रामनगर व चनपटिया नगर परिषद में निकाय चुनाव शुरू हो गया है। सभी बूथों पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पटखौली थाना अंतर्गत पोखर भिंडा गांव में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा का गैंग रेप के बाद हत्या कर उसका शव गड्ढे में दबा दिया गया है। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बगहा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक 10 वर्षीय स्कूली छात्रा का शव गड्ढे से बरामद हुआ। शव मिलने की खबर सुनते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खुदवाकर शव बाहर निकाला। आपको बता दें कि छात्रा विगत 1 हफ्ते से गायब थी। मृतका छात्रा की मां का कहना है कि वो एक शादी में गई थी, तभी जीतन यादव नामक व्यक्ति का फोन आया कि पुआल रखा हुआ है, बेटी को खेत में भेज दिया ताकि वह पुआल लेते आए। जीतन पुआल देने के बहाने खेत में बुलाकर उसे ले गया, तभी से उसकी बेटी गायब हुई है और आज उसका शव बरामद हुआ है। कैसे घटना घटल? हम गए रहनी अपना दीदी के बियाह पर, गनी दीदी के बियाह पर रहे और जगनी त जितना फोन कैलस हमरा लगे कहाँ बाड़ू, हम पानी अपना बहन के बियाह में आइल पानी। ओकरा बाद से आइल बता हमरा बेटी के कहले बाप पतई हो जा बात चल के लिया ले। जन आइल बता हमार बेटी आइल भी, हमरा बेटी के बोला के लिया आइल बा त हमरा बेटी के पतई उठावले कहाँ बा, वो पतई बांध के झूठाऊ के धो देले बा। हमरा बेटी के पकड़ के लिया के किराच वाला मनोज जदुया विनोद जदुया आ किराच वाला पुलिस जेसीबी वाला बड़सन सारा हमरा बाबू के मिल जुलता मुँह वाला बड़सन के हमरा बाबू के मुँह वाला बड़सन गईनी। हम थाना पर गईनी, दरखास्त दहनी, बड़ा बबुआ से कहनी तो हमरा के हमर उठा के कहता है ना मुँह उठा के बिक दिला बा कागज, बिक हमरा लड़का के मार दिले बा, हमरो के मार दिले बा। हम पाऊ गनी थाना पर गरीब के कोनो खोजवाई नहीं के, खाली अमीर के खोजवाई बा। दादा का नाम पड़ी राउर? मर लेबा बड़ा बबुआ मर लेबा, एगो तो लीक होता होगा। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के मुख्य आतिथ्य में व्यापार मेला का शुभारंभ हुआ। आयोजन के प्रथम दिवस देव संस्कृति कला मंच की बेहद शानदार प्रस्तुति मंच पर दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में ड्रीम सनराइज वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक जगजीत सिंह ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार और संस्कृति के इस अनूठे आयोजन के महत्व को सभी के सामने रखा। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा ने शहर में ऐसे आयोजनों के महत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार मेले में कई प्रदेशों की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है, जिससे लोगों की उत्सुकता बनी रहती है। मेला पहुंचने वाले लोग छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों की संस्कृति से भी अवगत होते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां के दुल्लपुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर चौकी हेड कांस्टेबल को उस वक्त पीड़ित महिला की मदद करना भारी पड़ गया जब उसके पति ने अपनी ही पत्नी के साथ हेड कांस्टेबल से अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया, जिसके चलते परिवार के साथ रह रहे हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। पीड़िता ने खुद सिपाही को भाई बताया, कहा सिपाही भाई हमारी मदद कर रहे थे, जिसकी शिकायत एसपी सहित उच्च अधिकारियों को दी गई थी। पीड़िता ने कहा कि उसकी शादी 2011 में हुई है, जिससे 2 बच्चे 1 बच्ची है। पीड़िता महिला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारी शादी 2011 में हुई थी। किससे हुई थी शादी? कब से वो आपको नहीं रख रहे हैं, चाहे आरोप लगा रहे हैं? जब से हमारा लड़का हुआ है तब से हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये करती है वो करती है, किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। किसी कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया है जो आपका मदद किया? थाने पर आप गई थी शिकायत लेकर? हम थाने पर गए थे तो हमारे मदद किए तो उनके भी पर हमारे पति आरोप लगा दिए कि इससे नाजायज संबंध है, जो कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं, हमारा भाई बहन का रिश्ता है।
क्या नाम है उनका कांस्टेबल का? राम प्यारे। आपका? हमारे पति हमारे जेठान से मतलब अगर संबंध है, तो हमारे भसुर ने देख लिए उनको, रंगे हाथी पकड़ लिए, तो जाकर ट्रेन से कट कर मर गए। तो जब से वो मर गए तब से हमारे घर वाले, हमारे सास ससुर, हमारे पति हमको बहुत मारने पीटने भगाने लगे। आपने भी कभी पकड़ी थी उसको अवैध संबंध करते? हाँ, मैं पकड़ी थी अपने आदमी को और अपने जेठान को अवैध संबंध करते। तभी मेरा पति मेरे को मारकर भगा दिया था, बच्चे छीन लिए थे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अच्छा, दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक लड़की हमारे पास है, मेरे को मारकर भगा दिया है, फिर बम्बे से आया है तो मारा पीटा भगाया है, एक लड़का ले लिया है अपने पास। और वही आपका पति ये आरोप लगा दिया कि सिपाही सरोज के साथ आपका वो है? हाँ, वो हमारी एक केस थी, उसमें वो हमारी मदद कर दिए थे, तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया हमारे पति की उसके साथ नाजायज संबंध है। ऐसा जो कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं है, नाजायज संबंध हमारे पर आरोप लगाता है। गलत आरोप लगाया था? हाँ, गलत आरोप लगाया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां एक साइकिल सवार को बचाने में स्कूली बस पलट गई। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को सीयू कैंट ने प्राथमिक चिकित्सा के लिए भिजवा दिया है। देवरिया जिले से गोरखपुर के तारामंडल घूमने जा रहे थे बच्चे। खोराबार थाना क्षेत्र के भैंसाहा 4 लेन के पास की ये घटना है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।